हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बी फार्म 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है राइट द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? तो tropane alkaloids can be detected by Vitali-Morin test, in which the tropane alkaloids is treated with fuming nitric acid followed by evaporation to dryness and addition of methanolic KOH solution. Violet coloration take place due to tropane derivatives। यानी कि ये क्या कह रहा है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो एट्रोपिन होता है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय विटाली मोरिन टेस्ट, यानी कि ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है विटाली मोरिन टेस्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो ड्रग लिए रहते हैं उसका हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसका इवापोरेशन कर देते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं KOH सॉल्यूशन से। उसके बाद से अगर वायलेट कलर हमारा शो कर रहा है तो उसमें प्रेजेंट होगा ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, यानी कि एट्रोपिन उसमें प्रेजेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन है राइट द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन, यानी कैफीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? कैफीन इज डिटेक्टेड बाय मोरॉक्साइड टेस्ट। इट इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय मिक्सिंग विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड ड्रॉप ऑफ HCl followed by evaporation and dryness and purple color is produced। यानी कि कैफीन क्या होता है, कैफीन मोरॉक्साइड टेस्ट से उसका डिटेक्शन किया जाता है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, उसमें ड्रॉपलेट HCl ऐड करते हैं, उसके बाद से उसका इवापोरेशन कर देते हैं, यानी कि उसको कंसनट्रेटेड कर देते हैं। अगर वो पर्पल कलर का दे रहा है तो समझ लेंगे कि उसमें कैफीन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट द थेरेप्टिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ डायोस्जेनिन। जो डायोस्जेनिन होता है उसका थेरेप्टिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन क्या होता है? थेरेप्टिक एप्लीकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिक अर्थराइटिस, सेकंड यूज इन नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, थर्ड मसल रिलैक्सेंट। यानी कि जो डायोस्जेनिन होता है रिमेटिक अर्थराइटिस में यूज होता है, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है, मसल रिलैक्सेंट होता है। कमर्शियल यूज इसका क्या होता है? डिस्कोरिया इज द मेजर सोर्स फॉर द प्रोड्यूशन ऑफ डायोस्जेनिन विच इज मेन रॉ मटेरियल यूज टू द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन एंड एंटी फर्टिलिटी। यानी कि डिस्कोरिया जो होता है वो मेजर सोर्स होता है डायोस्जेनिन का, और इसके रॉ मटेरियल्स को मेजरली हम लोग यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाने में, सेक्स हार्मोन्स के बनाने में और एंटी फर्टिलिटी ड्रग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करने में क्रूड ड्रग का क्या एप्लीकेशन होता है? पहला एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटी ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग होता है उसकी इम्प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए। टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड डोजेज फॉर्म, किसी ड्रग का स्टेबिलिटी और उसका डोजेज फॉर्म कौन सा है उसको डिटरमाइन करने के लिए। टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कोई ड्रग है उसकी क्वांटिटी क्या है उसको फाइंड करने के लिए। माइक्रोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग, ड्रग जो है उसका माइक्रोकेमिकल एनालिसिस करने के लिए। हैवी मेटल्स एनालिसिस ऑफ द ड्रग, जो हमारा ड्रग होता है उसमें कौन कौन से हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं? कैडमियम और मर्करी। और भी हैवी मेटल्स होते हैं लेकिन जनरली कैडमियम और मर्करी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द एप्लीकेशन ऑफ HPTLC इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो HPTLC होता है यानी कि जो हमारा हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का एप्लीकेशन क्या होता है? HPTLC मेथड इज सिंपल, स्पेसिफिक, एक्यूट एंड रैपिड। यानी कि जो HPTLC मेथड होता है सिंपल होता है, स्पेसिफिक होता है, एक्यूरेट होता है और रैपिड। इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस ऑफ द हर्ब्स एंड हर्बल ड्रग एज वेल एज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ द हर्बल ड्रग। यानी कि इसका यूज होता है क्वांटिटी और क्वालिटी डिटर्मिनेशन करने में, और इसका यूज ये भी देखने के लिए किया जाता है कि कोई ड्रग है उसमें कितना एडल्ट्रेशन है। इट कैन यूज फॉर द रूटीन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सेनोसाइड, इसका यूज क्वालिटी कंट्रोल करने में सेनोसाइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसका क्या एप्लीकेशन होता है जब हम क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं? सबसे पहला होता है एन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन लाइक एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड
इन मेनी अदर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो एक टेक्निक होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एंजाइम्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन एंड एंटी फर्टिलिटी। यानी कि डिस्कोरिया जो होता है वो मेजर सोर्स होता है डायोस्जेनिन का, और इसके रॉ मटेरियल्स को मेजरली हम लोग यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाने में, सेक्स हार्मोन्स के बनाने में और एंटी फर्टिलिटी ड्रग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करने में क्रूड ड्रग का क्या एप्लीकेशन होता है। पहला एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटी ऑफ ड्रग। यानी कि जो ड्रग होता है उसकी इम्प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए। टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड डोजेज फॉर्म, किसी ड्रग का स्टेबिलिटी और उसका डोजेज फॉर्म कौन सा है उसको डिटरमाइन करने के लिए। टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कोई ड्रग है उसकी क्वांटिटी क्या है उसको फाइंड करने के लिए। माइक्रोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग, ड्रग जो है उसका माइक्रोकेमिकल एनालिसिस करने के लिए। हैवी मेटल्स एनालिसिस ऑफ द ड्रग, जो हमारा ड्रग होता है उसमें कौन कौन से हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कैडमियम और मर्करी, और भी हैवी मेटल्स होते हैं लेकिन जनरली कैडमियम और मर्करी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ HPTLC इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि जो हमारा हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है उसका एप्लीकेशन क्या होता है। HPTLC मेथड इज सिंपल, स्पेसिफिक, एक्यूट एंड रैपिड। यानी कि जो HPTLC मेथड होता है सिंपल होता है, स्पेसिफिक होता है और एक्यूरेट होता है और रैपिड। इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस ऑफ द हर्ब्स एंड हर्बल ड्रग एज वेल एज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ द हर्बल ड्रग। यानी कि इसका यूज होता है क्वांटिटी और क्वालिटी डिटर्मिनेशन करने में, और इसका यूज ये भी देखने के लिए किया जाता है कि कोई ड्रग है उसमें कितना एडल्ट्रेशन है। इट कैन यूज फॉर द रूटीन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सेनोसाइड, इसका यूज क्वालिटी कंट्रोल करने में सेनोसाइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसका क्या एप्लीकेशन होता है जब हम क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला होता है, एन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन लाइक एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेनी अदर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो एक टेक्निक होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एंजाइम्स, ये सारे ड्रग होते हैं जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका सेपरेशन करने में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टेक्निक इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो स्पेक्ट्रल टेक्निक होता है उसका क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में क्या एप्लीकेशन होता है। पहला एप्लीकेशन होता है, यूजफुल फॉर द स्टडिंग द बाइंडिंग ऑफ क्रूड ड्रग कंपोनेंट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन। यानी कि कोई क्रूड ड्रग होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन कर रहा है तो उसकी कौन सी बाइंडिंग होती है उसको पता करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरा होता है, वाइडली यूज इन बायोजेनेसिस फॉर द मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर स्टडिंग ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। यानी कि जो ड्रग होता है वो प्रोटीन के साथ कैसे बाइंडिंग करता है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल टेक्निक का यूज करते हैं। थर्ड यूज होता है, यूज फॉर द टेस्ट इम्प्योरिटी इन द ड्रग।